दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। राजनीति एक शेयर बाजार की तरह है जिसमें हर दिन भाव ऊपर या नीचे जाता रहता है। कुछ ऐसा ही है वो कल हुआ है। कल लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी, उनसे जो सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनसे जाके मुलाकात की और उस सद्भावना यात्रा की जो ब्रजेंद्र सिंह निकाल रहे हैं बाकायदा राहुल गांधी के साथ खड़े होकर, वो फोटो हर जगह पर वायरल है कि टी शर्ट है वो लॉन्च की गई है बाकायदा उस सद्भावना यात्रा की। और ब्रजेंद्र सिंह अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि कल राहुल गांधी से सद्भावना यात्रा को लेकर सुखद मुलाकात रही और राहुल गांधी को भी उन्होंने न्योता दिया है कि वो भी सद्भावना यात्रा में हैं, आकर शामिल हों। ये फोटो अपने आप में उस कहानी को बयान करने में दर्ज है जो कांग्रेस में जिस कदर राजनीति है वो चल रही है। दोस्तों, ऐसे में जो ये सद्भावना यात्रा चल रही है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने ब्रजेंद्र सिंह से मुलाकात है वो की थी। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा के साथ राहुल गांधी की लंच डिप्लोमेसी चल रही है, शादी में आए सोनीपत के मदीना में दीपेंद्र हुड्डा साथ थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं वो ब्रजेंद्र सिंह से भी इस यात्रा के दरमियान हैं, 2 बार मुलाकात कर चले हैं। दोस्तों, इसके पीछे राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा मकसद दिखाई देता है वो ये है कि राहुल गांधी अब समझ चले हैं कि हरियाणा में सेंटर ऑफ पावरलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का, अब राहुल गांधी है, अब उसे ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस यात्रा के पीछे या जो सद्भावना यात्रा की जो टी शर्ट लॉन्च की है, इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है वो यही दिखाई देता है। दोस्तों, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगर राजनीति की बात की जाए तो हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब पुराने समाजवाद की जो राजनीति थी, जो चौधरी देवीलाल की राजनीति थी, चौधरी चरण सिंह की राजनीति थी, या जेपी आंदोलन से निकले जितने भी नेता थे, चाहे वो मुलायम सिंह हुए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हुए, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की थी, अब राहुल गांधी भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि जो कॉरपोरेट घरानों की राजनीति है उस पर पूरी तरीके से बीजेपी, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब्जा उस पर हो चला है। दोस्तों, एक समय में चौधरी चरण सिंह हों या चौधरी देवीलाल हों, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस टाटा बिड़ला जैसे घरानों को प्रमोट करने वाली पार्टी है, मतलब कांग्रेस कॉरपोरेट घरानों की पार्टी है, और जबकि जो वो लोग राजनीति कर रहे हैं वो भारत के हर उस आम आदमी की आवाज़ को उठाने की राजनीति है वो लोग कर रहे हैं। दोस्तों, और ये राजनीति इतनी सफल हुई थी कि एक समय पे कोई सोच भी नहीं सकता था कांग्रेस को हराने की भी, लेकिन ये राजनीति इतनी सफल हुई कि ना केवल कांग्रेस को हराया गया, पर जिसने भी कांग्रेस के खिलाफ ये राजनीति की, ये आरोप लगाकर कि कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेट घरानों की पार्टी है वो बनकर रह गई है, वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे और बहुत बड़े राजनीति के सितारे हैं वो भारत की राजनीति के इतिहास में हैं वो साबित हुए। अब शायद ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इस पर पूरा होमवर्क है दोस्तों वो किया है। एक समय ऐसा भी था कि जब हरियाणा में केवल राहुल गांधी को ये कहा जाता था कि आप मेवात के सिवा हरियाणा में और कहीं पे दौरे मत कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 370 के बाद जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी ने 370 को हटाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, या एंटी हिंदुत्व की छवि राहुल गांधी की बनाई गई थी, तो ऐसे में यही दुआ की जाती थी कि राहुल गांधी या तो हरियाणा में ना आएँ, और हरियाणा में अगर आएँ तो केवल मेवात तक सीमित होकर है वो रह जाएं। ये ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि कई अन्य जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें भी राहुल गांधी को लेकर जो भी स्थानीय कांग्रेस पार्टी थी कुछ ऐसा ही वो भी सोचने लगी थी। तो ऐसे में राहुल और उनकी पूरी टीम ने, हमें लगता है कि बहुत वर्क है इस पर किया, और राहुल गांधी समझ गए कि जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से कॉरपोरेट घरानों की पार्टी शायद अब बन चुकी है। तो ऐसे में उसी विचारधारा की तरफ राहुल गांधी लौटे हैं, जो विचारधारा सबसे बड़ा खतरा है पूंजीपतियों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए। दोस्तों, मैक्स मुलर बहुत बड़े लेखक हुए हैं, आपने और हमने अक्सर पाठ्यक्रम में इंग्लिश के उन्हें पढ़ा है। तो मैक्स मुलर भारत के बारे में लिखते हैं कि यहाँ पर 2 तरह का भारत बसता है,
एक भारत वो है जो शहरों में रहता है, मतलब वो पूंजीवाद की तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरे भारत के बारे में मैक्स मुलर लिखते हैं कि एक भारत है जो गांवों में बसता है। और दोनों का डिफ्रेंशिएशन जब मैक्स मुलर ने कहा तो ये कहा जो रियल इंडिया है यानी असली भारत है वो गांवों में बसता है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जैसे किसी ट्रक ड्राइवर के साथ है, बैठकर उसके ट्रक में सफ़र करते हैं, उसकी ज़िंदगी के हर पहलू से परिचित होते हैं और इस प्रोफेशन में जो भी लोग हैं वो किन चुनौतियों का सामना करते हैं उनसे बाकायदा पूछते हैं। राहुल गांधी किसानों के बीच खेत में जाते हैं, बाकायदा उनके साथ खेतों में काम करते हैं और किसानों से पूछते हैं कि किस कदर उनके सामने हैं चुनौतियां हैं। राहुल गांधी इसी तरह किसी भी आम नाई की दुकान में जाते हैं और जो बार्बर शॉप में जो काम कर रहा है उस आम व्यक्ति से पूछते हैं कि किस तरीके से है आप लोग अपने परिवार का गुजारा बसर है कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल जनजातियाँ हैं उनके बीच में साधारण तरीके से बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं फ़िलहाल की सरकार को और आप क्या चुनौती मानते हैं खुद के लिए। तो इन चीज़ों ने राहुल गांधी को उन पूंजीपति घरानों की बजाय है उस असली भारत से है अब वो जोड़ के रख दिया है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कुछ इसी तरह की राजनीति है वो चौधरी देवीलाल है वो करते थे। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चौधरी देवीलाल ने ही देश भर के अन्य लोगों को भी इसी तरह की राजनीति है वो सिखाई थी, चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव हो जाते हैं, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव हो जाते हैं, चाहे उसमें शरद यादव हो जाते हैं। देवीलाल भी ऐसे ही किया करते थे। चौधरी देवीलाल किसी भी आम व्यक्ति के घर पर चले जाते थे, हरियाणा की पौड़ियों में बैठकों में चले जाते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, चूल्हे के पास बैठ जाते थे, खाना खाते थे, रात को उन्हीं के घर में चारपाई पर सो जाते थे। किसान खेत में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर चले जाते थे और उनकी हर उस समस्या को है निजी तौर पर महसूस करते थे। और चौधरी देवीलाल कहते थे कि ये पूंजीपति, ये जो बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं ये कभी हमारे नहीं हो सकते। अगर हमें इनसे लड़ाई लड़नी है तो हमें अपनी एक राजनीति ताकत है वो बनानी पड़ेगी, हमें एकता के साथ काम करना होगा और राजनीतिक तौर पर जब हम मजबूत होंगे तो ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं इनसे निपटा है वो जा सकता है। दोस्तों और चौधरी देवीलाल की ये राजनीति इतनी कामयाब हुई कि उन्हें उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। हालांकि वो अलग बात है उन्होंने त्याग कर दिया था, वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी हैं वो बन सकते थे। दोस्तों इसी तरह चौधरी चरण सिंह का उदाहरण है, वो लगातार कॉरपोरेट घरानों को लेकर बहुत हमलावर हैं वो रहते थे और अक्सर वो कहते थे कि एक नज़र लखनऊ पर रखिए और दूसरी नज़र दिल्ली पर रखिए। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति के इतिहास के, भारतीय राजनीति के शिखर पर भी है चौधरी चरण सिंह पहुँचे, प्रधानमंत्री बने। इसी तरह यूपी में जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, मुलायम सिंह यादव, इसी तरह की राजनीति वो भी करते थे। आम जनता के बीच में घुल मिल जाना, वो भी कितनी सफल हुई किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लालू प्रसाद यादव का उदाहरण आप ले सकते हैं, शरद यादव का उदाहरण भी ले सकते हैं। और अगर नई पीढ़ी के नेताओं की अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री वो रहे थे, इसी लकीर पर चलकर वो भी बहुत बड़े नेताओं में शुमार हो गए थे। हालांकि फिलहाल की जो उनकी स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत सिंह चौटाला संसद भवन में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे दोस्तों, पूरे देश का ध्यान आकर्षित है, वो एक ही घटना ने है वो कर दिया था। इसी तरह दुष्यंत भी अपने चुनाव कैंपेन में चूल्हे के पास बैठकर रोटी है वो खाया करते थे, खुद को उस नेता के रूप में पेश किया करते थे जैसे चौधरी देवीलाल किया करते थे। उप मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा की, एकदम से अलग पार्टी है बनाकर। इसी चुनाव में आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा होगा, जब उनकी पूरी राजनीति साख दाव पर थी अरविंद शर्मा के सामने, जब उनका लोकसभा का चुनावी कैंपेन चल रहा था, बीजेपी लगातार उन पर हमलावर थी। पिछली बार वो हार चुके थे। दीपेंद्र हुड्डा ने भी चौधरी देवीलाल जैसी राजनीति कर रिकॉर्ड तोड़ जीत है वो लोकसभा में पाई। राहुल गांधी के पास कांग्रेस के दूसरे ऐसे नेता जिन्होंने सेकंड नंबर की सबसे बड़े मार्जिन की जीत है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई थी। चलते चलते किसी ठेले के पास वाले के पास है दीपेंद्र सिंह हुड्डा रुक जाते और उन्हें कहते कि आपका जो स्वाद है आपके हाथों का वो बहुत लाजवाब है। किसी आइसक्रीम वाले के पास खड़े हो जाते अनायासी दीपेंद्र सिंह हुड्डा चलते चलते कैंपेन में, उनके पास आइसक्रीम खा लेते
और उनसे बातचीत करते थे। ये चौधरी देवीलाल वाली रणनीति पर जब दीपेंद्र हुड्डा चले तो आप देख सकते हैं कि ना केवल रोहतक लोकसभा बल्कि 5 सीटें हैं वो उन्होंने हासिल की। तो ऐसे ही अब राहुल गांधी है वो कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए, राहुल गांधी ने एक बार खाट चर्चा चलाई थी यूपी के, आपको याद हो तो उस दरमियान भी राहुल गांधी ने 24 लोकसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है वो हासिल की थी। देखिए, अब राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करके दोस्तों अपनी इमेज है वो खुद से सुधारी है, लेकिन जो राहुल गांधी की पहले इमेज थी कहीं ना कहीं उसके पीछे भी राहुल गांधी का हाथ ही माना जाता है। आपको याद होगा किस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जनादेश को पूरी मीडिया के सामने ही राहुल गांधी ने रिजेक्ट कर दिया था, कितना बड़ा क्रिटिसाइज है वो उनका हुआ था। मुलायम सिंह यादव जब चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था, उत्तर प्रदेश की एक रैली में सरेआम है उस मैनिफेस्टो को राहुल गांधी ने फाड़ कर ऐसे फेंक दिया था, और जो माइक वाला स्टेज होता है उस पर इस पोज में राहुल गांधी आ गए थे दोस्तों। हरियाणा नहीं बल्कि देश के हर आम आदमी को राहुल गांधी की जो ये इमेज थी, ये छवि थी, वो कभी अच्छी नहीं लगी। कभी राहुल गांधी है आम भारत के नागरिक को नहीं लुभा पाए। लेकिन जैसे ही वो पुराने चौधरी देवीलाल वाला तरीका, समाजवाद का तरीका लालू जी करते थे, मुलायम जी करते थे, चौधरी चरण सिंह हैं करते थे, उसी लीक पर जब से राहुल गांधी लौटे हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किस कदर राहुल गांधी हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं, देश के हर और उस किसान कमेरे की ज़ुबान पर हैं, दलित हो चाहे ओबीसी हो, राहुल गांधी हर व्यक्ति की जुबान पर हैं, वो आज के दिन छाए हुए हैं। और दोस्तों, जो इस तरह की वो राजनीति होती है ना, अगर उसकी क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे, जो उसकी साइंटिफिक प्रोसेस है अगर उसको समझेंगे, तो बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां भी हैं उस मकसद को पूरा नहीं कर पाती हैं जो इस तरह की केवल एक छोटी सी घटना है वो कर पाती हैं। अब देखिए, राहुल गांधी सोनीपत के मदीना में किसान की शादी में है, बेटी की शादी में आते हैं दोस्तों। शादी ब्याह का सीजन है वो चला हुआ है और हज़ारों मेहमान हैं वो शादी में आते जाते रहते हैं, नेता लोग भी जाते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई खास फर्क है वो नहीं पड़ता। लेकिन राहुल गांधी एक किसान की बेटी की शादी में आए, ये बात पता चलते ही ये मीडिया सेंसेशन भी राहुल गांधी बन गए। सनसनी की तरह पूरे देश भर में इसी घटना का है वो जिक्र है, वो लगातार चलता रहा। भारी और विशाल रैली करके भी आप उस मकसद को पूरा नहीं कर सकते जिस मकसद को राहुल गांधी मात्र आधे घंटे रुके, और उस मकसद को राहुल गांधी पूरा कर गए। हरियाणा के हर उस किसान समाज के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गए, हर उस आम व्यक्ति के दिलो दिमाग पर राहुल गांधी हैं वो छा गए हैं दोस्तों। भारत के लीडर ऑफ ओपोजिशन जब इस पुरानी राजनीति पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, जो राजनीति ग्राउंड से जुड़ी होती है, जिस राजनीति से चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव है जो भारतीय राजनीति के सिरमौर बने, उसी राजनीति की तरफ हमारे देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो लौटते हैं वो नजर आ रहे हैं। और ये पूंजीपति घरानों के लिए, और जो राजनीति जो पूंजीपति घरानों की हाथों की पार्टियां बन चुकी हैं, उनसे केवल इसी राजनीति के आधार से है वो निपटा जा सकता है। इसे शायद राहुल गांधी अब बखूबी पूरी तरीके से है वो समझ गए हैं दोस्तों, कि जब राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से अगर पूंजीपति घरानों के हाथ में हो तो उसकी काट क्या है, आखिर उससे कैसे निपटा जा सकता है। इसके लिए राहुल गांधी ने उसी पुरानी विचारधारा पर, जेपी आंदोलन वाली विचारधारा पर है वो लौटे हैं। और राहुल गांधी जानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी खुद इस चीज़ का भुगतान कर चुकी है कि जब उस पर टाटा बिरला के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप लगता था तो उस वक्त उनके खिलाफ है वो किस तरह की राजनीति की जाती थी। कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह की राजनीति की जाती थी दोस्तों, और ऐसा ही आज राहुल गांधी हैं वो करते हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। और राहुल गांधी एक मकसद और पूरा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी समझ चले हैं कि कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा तब उत्पन्न होता है जब उसके साथ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है वो शुरू हो जाती है, और ये हरियाणा में नहीं होता है, वो कई अन्य राज्यों में होता है। तो अब राहुल गांधी को पता है कि आम जनता अब उनके साथ में है, तो ऐसे में राहुल गांधी हैं वो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए ब्रजेंद्र सिंह को दूसरी बार अपनी यात्रा में है वो राहुल गांधी ने ब्रजेंद्र सिंह हैं दूसरी बार राहुल गांधी से मुलाकात के लिए उनके पास पहुंचे हैं और इस बार न्योता भी दिया गया और टी शर्ट भी है वो लॉन्च की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब ब्रजेंद्र सिंह ने इस सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी दोस्तों, ऐसे में ये यात्रा कहाँ पर चल रही है, कहाँ पर नहीं चल रही है। मीडिया की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है और लोगों के बीच पता तो है ये यात्रा चल रही है, लेकिन उस तरह की सनसनी, उस तरह का कौतूहल लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन केवल यही दो घटना है जिसने सबसे ज़्यादा हरियाणा की जनता का ध्यान है वो ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा पर वो खींचा है। पहली बार जब वो राहुल गांधी से मिलने के लिए गए, कल दूसरी बार जब वो राहुल गांधी से मिलने के लिए गए, तो अचानक से ही इस यात्रा को लेकर है हरियाणा की जनता का ध्यान एकदम से है वो ब्रजेंद्र सिंह पर है वो गया है। इससे दो तरह की चीज़ें हैं दोस्तों वो होती है। देखिए, ब्रजेंद्र सिंह राहुल गांधी के क्लासमेट भी रहे हैं और उनके साथ उनके निजी रिश्ते हैं। ये पॉलिटिकल जो जानकार हैं, डीपली जिन्हें पता है, वो आसानी से समझ सकते हैं। हरियाणा में केवल दो ही नेताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है जो राहुल गांधी से सीधा सेल फोन पर बात कर सकते हैं। एक दांगी परिवार के बारे में ऐसा कहा जाता है जो महम से, अब तो बलराम दांगी विधायक है, पहले आनंद सिंह दांगी थे, तो राजीव गांधी के टाइम से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो आनंद सिंह दांगी एक बताए जाते हैं जो राहुल गांधी से उनके सेल फोन पर है वो बात कर सकते हैं। हुड्डा परिवार ये बात को जानता है और वो आनंद सिंह दांगी को बतौर अपने उस कंपटीटर के तौर पर भी देखता था। इसलिए टिकट जब दी है बलराम दांगी को तो आनंद सिंह दांगी को राजनीति से रिटायर कर दिया गया। दूसरे ब्रजेंद्र सिंह हैं और उनके चुनाव को लेकर भी तरह तरह के आरोप हैं वो हुड्डा परिवार पर भी लगते रहते हैं कि इस चुनाव में आखिरकार किस तरह का खेला है ब्रजेंद्र सिंह के साथ किया गया। तो ऐसे में राहुल गांधी भी ये बात जानते हैं कि अगर हरियाणा में सेंटर ऑफ पावरलाइजेशन को अगर तोड़ना है तो किसी ना किसी दूसरे चेहरे पर है वो कुछ ना कुछ सपोर्ट है उसके खिलाफ है वो उसको लेकर दिखानी पड़ेगी। रणदीप सुरजेवाला इस मामले में कहीं नहीं टिके। अशोक तंवर को लेकर भी राहुल गांधी ने बहुत वेटेज दिया था, वो नहीं टिके। कुमारी शैलजा को लेकर भी वेटेज दिया था, वो खास मुकाबला है नहीं कर पाई। तो ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह जो कि रहबरे आजम सर चौधरी छोटूराम की विरासत भी उनके पास है चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर, हालांकि कुछ उनकी छवि को नुकसान हुआ है जब वो बीजेपी में गए थे, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। हरियाणा के हर कोने में उनके व्यक्ति हैं और ब्रजेंद्र सिंह ने तो उस समय पर इस्तीफा दिया था जब भारत का कोई भी सांसद है, बीजेपी का कोई भी सांसद है, तब मोदी के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं था ब्रजेंद्र सिंह ने ऐसे समय पे। और संसद में आपको याद होगा कि ब्रजेंद्र सिंह जा रहे थे, राहुल गांधी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी का कोई सांसद है उनके साथ में यहाँ खड़ा होगा। राहुल गांधी और उनकी टीम प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन ना केवल ब्रजेंद्र सिंह वहाँ पर रुकते हैं बल्कि राहुल गांधी के साथ बातचीत भी करते हैं। और कहा जाता है उस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने उनसे पूछा भी कि क्या आपको ये भय नहीं है, आप बीजेपी के सांसद हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है संसद भवन में, आप मुझसे आके बातचीतें कर रहे हैं दोस्तों। तो ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे इस बात का कोई भी भय नहीं है। तो कहा जाता है कि राहुल गांधी ब्रजेंद्र सिंह की उस बात के उसी समय से वो है कायल थे। और अब राहुल गांधी जानते हैं कि अगर इस राजनीतिक शक्ति जो एक चेहरे पर केंद्रित हो गई है हरियाणा में, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें चाहे आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहें, तो उसको तोड़ने का यही एक तरीका है। और ये जो ब्रजेंद्र सिंह ने सद्भावना यात्रा की थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के छोड़े हुए बयानवीर आप कह सकते हैं, जेपी जी जो कि सांसद हैं, उन्होंने कहा था ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, हम इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी ने वो टी शर्ट लॉन्च कर दी है। अगर राहुल गांधी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा में अगर शामिल हो जाते हैं दोस्तों, राहुल गांधी आज के दिन आपको पता है कि किस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जाता है कि क्या वो अचानक से यात्रा में कहीं भी शामिल वो हो सकते हैं। अगर राहुल गांधी उस यात्रा में शामिल हो जाते हैं दोस्तों, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा या जो जेपी साहब हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हमें इस राजनीतिक यात्रा से कोई मतलब नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, तो उस समय क्या वो लोग इस यात्रा से दूरी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल है वो ये यात्रा है वो खड़ी कर रही है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि राज्यसभा चुनाव चल रहा है, एक बार तो वो शादी में खुद आ गए हैं। रिजर्व पॉलिटिक्स हमने कहा था कि राहुल गांधी अब की बार नहीं करने देंगे, वो नहीं हो रही है। तो ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह को बुला लिया गया है। एक तरीके से इसे आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर हुड्डा परिवार कुछ
3-5 करने की, ऊपर नीचे की अगर सोच रहा हो तो हुड्डा परिवार को भी ये सख्त संदेश है कि अगर अब की बार आप ऐसा करते हैं तो बृजेंद्र सिंह के रूप में कांग्रेस के पास एक दूसरा चेहरा, राहुल गांधी के पास एक ऑप्शन कम से कम वो जरूर रहेगा। दोस्तों, राजनीति में जो संदेश होते हैं ना, वो इसी तरह दिए जाते हैं। राजनीति में जो इशारे होते हैं, पॉलिटिकल जो इशारे होते हैं, जो राजनीति करते हैं वो समझते हैं इन सभी चीज़ों को, वो इसी तरीके से दिए जाते हैं। राजनीति में जो असली खेल होता है ना दोस्तों, मीडिया के सामने राजनेता बहुत बयान देते हैं, लेकिन जो असली खेल होता है ना, जो पर्दे के पीछे राजनीति में, वो इसी तरह दिखाया जाता है। उसे कहा नहीं जाता है, उसे दिखाया जाता है, उसे इशारों इशारों में बताया जाता है। कुछ ऐसा ही है कल जब बृजेंद्र और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी की राजनीति पर हमने आपको बताया है कि चौधरी देवीलाल के समय की राजनीति राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ, या जो पार्टी राजनीतिक घराने हैं वो पूंजीपतियों के हाथों में जो खेल रहे हैं, बीजेपी, उनकी सबसे बड़ी काट है, वो इसी तरह की राजनीति होती है। दोस्तों 90 डिग्री को आप लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस खबर में दोस्तों आपको क्या लगा, क्या आपके विचार हैं, आप 90 डिग्री के कमेंट सेक्शन में जाइए और बेबाकी से है आप अपने विचार हैं वो रख सकते हैं। शुक्रिया।